अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ से मैंने व्लॉग अपना एंड किया था ना, तकरीबन मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये रात के ना 11:30 बजे का टाइम था और मेरे हस्बैंड गए थे मुझे बोल के बाहर के मैं आ जाऊँगा अभी थोड़ी देर तक, लेकिन वो आए नहीं थे और मुझे इतना कोई गुस्सा चढ़ के जा रहा था ना, मैनू गुस्सा इन्ना चढ़ रहा सी। पर फिर मैं अपने गुस्से ते कंट्रोल करते हुए मैं किचन में गई। वहाँ से मैंने ये 2 टिक्कियाँ ली क्योंकि सिर्फ 2 ही पड़ी थी। इन्हें मैं लेके आई, फिर मैंने ये खाई और उसके बाद अभी मैं लेटी थी तो 12 बजे के करीब वो वापस घर आए हैं। और जब आके उन्होंने देखा कि हाय शीता का दादा मूड बहुत ख़राब है, हुन कुछ करना पैना। तो आते ही उन्होंने ना, लेके वैसे कुछ नहीं आए थे साथ, तो आते ही उन्होंने फूड पांडा से ऑर्डर कर दिया कि अब बेगम का मूड ख़राब है तो उसे सही करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो पापड़ बेलने पड़ते हैं ना फिर तो उन्होंने शवारमा ऑर्डर कर दिया। और फिर जब खुद खा लिया था, फिर मैं नखरे दिखा रही थी मैंने नहीं खाना, खुद खा लिया। चलो फिर बाद में मैंने सोचा, अभी तो वैसे ठंडा हो चुका था, फिर मैं सोचा चलो कोई गल नहीं, खा लेंगे, फ्री दा शवारमा लब्बन दिया, होर की चाहिए। इसीलिए फिर मैंने खा लिया। और शवारमे वालों ने भी ना शवारमा मगरों ही लाया हुआ सी, उन्होंने इतनी कोई इसकी ब्रेड साड़ दी थी ना, लेकिन जायका अच्छा था, वैसे जिंगर शवारमा था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये वीडियो में तुम्हारे ऐसे लग रहा है जैसे तुम कूड़े से उठा रही हो ये शवारमा। ये कूड़े से नहीं था, वो सॉरी शापर में से ही था, शापर से उठा रही थी तो वो इस तरह लग रहा होगा आपको, लेकिन मेरे हस्बैंड ही मुझे कह रहे थे, पता नहीं। उसके बाद ये है जी सुबह का टाइम, सुबह हो चुकी थी, आपको नज़र तो आप देख तो रहे होंगे कि मैंने अब झाड़ू पकड़ लिया है, तो ओबियसली सुबह हो गई है तो फिर कमरे की सफाई तो करना बनता है ना। इसीलिए मैंने सोचा अभी जल्दी से सफाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इतनी दफ़ा मैंने बताया ही है कि मैं सबसे पहले कमरे में झाड़ू लेके आती हूँ, यहाँ से झाड़ू लगाती हूँ। आज मैंने ना अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करनी थी। जब मैं बेडशीट बदलूँ, समझो आप समझ आइएगा कि मैंने आज ना डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैंने सारी तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पहले भी एक डीप क्लीनिंग पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाई लेकिन मैंने आज की थी कमरे की अच्छे से सफाई, ताकि हमारा कमरा लश पश हो जाए। फिर हमारे ना 8 से 10 दिन तकरीबन निकल ही जाते हैं। फिर हम ना ऊपर से सिर्फ सफाई करते हैं और 8 से 10 दिन के बाद ना फिर डीप क्लीनिंग कर लेते हैं और बेडशीट भी चेंज कर लेते हैं। तो अभी ज़्यादा आपको मेरे ना यही बेडशीट नज़र आने वाली है क्योंकि ये काटन की है ना, तो अभी गर्मी चल रही है, इसलिए जो मोटी बेडशीट्स होती है ना वो नहीं मैं डालती, यही मैं डालती हूँ। 1-2 रखी हुई हैं, ये काटन की जो है ना वो 2 ही हैं, तो यही डाल लेती हूँ क्योंकि गर्मी है। फिर मोटी जब डालो ना तो फिर वो वैसे भी सेक सा जो आपका मैट्रेस होता है ना वो उससे आता है, और फिर जब मोटी बेडशीट हो तो फिर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना इन चीज़ों से भी। तो अभी यहाँ पर हमारा बेड सेट हो गया था। जब आपके कमरे में आपका बेड सेट हो तो आपका फुली कमरा सेटअप लगता है। तो यहाँ पर हमारा कमरा सारा साफ़ हो चुका था। तो अभी ये सफाई तो कर ली थी, ये उसके बाद का टाइम है, तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम है। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तो मुझे ना मीठी लस्सी बना दो, तो उन्होंने दही लेके भेजा। तो मैंने फिर ना दही के साथ अब मैं मीठी लस्सी बनाने लगी थी। मैंने इसमें 4-5 टेबल स्पून डाल लिए होंगे चीनी के, क्योंकि ये फिर मीठी लस्सी है तो मीठी ही अच्छी लगेगी ना। इसे अच्छे से फेंट देंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पहले मैंने पानी में बहुत ज़्यादा डाल लेती होती थी, पहले जब मैं नई बनाने लगी थी ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता था। अब मैंने सीख लिया है, मुझे समझ आ चुकी है, और अब मैं ना इसकी कंसिस्टेंसी मतलब अब थिक सी रखती हूँ। फिर ये थिक सी अच्छी लगती है। मीठी लस्सी जो होती है ना वो ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती है। अभी मैंने इसमें फुली ठंडा पानी है ना वो डाल दिया है, बर्फ़ वाला। तो अभी मुझे थोड़ा सा कम लगेगा तो मैं फिर से इसमें पानी डाल दूँगी। और ये फिर मैंने भी पी ली थी थोड़ी सी उन्होंने पी ली थी, क्योंकि फिर मैंने भी अपना दाल गा लेना होता है ना साथ मेरी भी, तो फिर कोई शय बांधी ना, क्योंकि फिर मैं मेहनत करके बनाती हूँ तो ਉਹਦੇ चो मेरा भी हिस्सा बनता ना, इसीलिए हिस्से बराबर दे तकसीम होंगे आ तो अभी जल्दी से ये दे आएंगे। ये बन गई है और मैं भी पी लूँगी फटाफट से। उसके बाद जी मैंने नाश्ता किया था। नाश्ता तो मैंने मतलब कि ना थोड़ा सा ही किया था, मुझे भूख नहीं लगी थी क्योंकि पहले लस्सी पी ली थी उसके बाद। लेकिन जो चाय होती है ना वो तो लाजमी होती है, जो मर्ज़ी हो जाए चाय को नहीं छोड़ सकते हम लोग ना, और रोटी को छोड़ सकते हैं और हर शय नूं छड़ सकते, चाह नहीं छड़ सकते। चाह चाहिए फिर चाह नहीं तो कुछ भी नहीं।
इसीलिए अभी चाय पियेंगे जल्दी जल्दी से। और अभी आपको ना नज़र आएगा कि मैंने 3 कप रखे हुए हैं और जो छोटा कप है ना वो मेरा है। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं ना छोटे कप में चाय पीने लग गई हूँ। अभी मेरा जो है ना वो मैं अपने लिए हमेशा छोटा कप ही ले लेती हूँ। ये नहीं है कि कप नहीं है, कप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने लिए पता नहीं क्यों ये छोटा कप ले आती हूँ। तो ये आपको जो वाइट वाला नज़र आ रहा है ना ये अम्मी का है, और जो सेंटर में नज़र आ रहा है ये मेरे हस्बैंड का है, और जो 3rd नंबर पे नज़र आ रहा है ना वो मेरा है। अभी बड़े ही मैं हिसाब किताब से इसमें चाय डाल रही हूँ, बड़ी मैं बराबरी के साथ ना चाय डालती हूँ, थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी उसमें, किसी में वध घट नहीं होने देती। वध घट नहीं होने देती, जितनी डेली बेसिस पे देते पीते हैं ना उतनी बस होनी चाहिए। उससे एक घूंट भी अगर ज़्यादा होगा ना तो वो मैंने पैन में छोड़ देना होता है, किसी को उससे ज़्यादा नहीं देनी होती। इतने मेरे जो रूल है ना वो पक्के हैं। तो यहाँ पर अब्बू की चाय भी हो गई थी रेडी, और अब्बू की चाय हमेशा थर्मस में डाल के रख देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा बना लेते हैं ताकि फिर ना अब्बू वो शाम तक पीते रहें और हमें बार बार ना मेहनत ना करनी पड़े। अपनी मेहनत से बचने के लिए ना हम अब्बू के लिए थर्मस में डाल देते हैं, और वो फिर ना इतनी तेज़ उनकी पत्ती वाली होती है, बहुत तेज़ ना पत्ती की होती है उनकी चाय, तो वो ना थोड़ी थोड़ी सी पीते रहते हैं, 2-2 3-3 घूंट ना, इसीलिए थर्मस में डाल के रख देते हैं। तो अभी यहाँ पर बनाने लगे हैं जी हांडी। आज हम बना रहे हैं जी आलू मटर गाजर। थोड़ी सी गोभी भी पड़ी थी वो भी डाली थी, लेकिन गोभी का नाम ही था वो बहुत ही कम थी, थोड़ी सी थी बिल्कुल। मटर पहले डाल दिए क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए थे, तो फ्रीज़ किए हुए मटर डाल दिए। इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाला और मटरों को थोड़ा सा ना गला लिया। उसके बाद ये जो सब्जियां हैं ना ये इसमें डाली थी, गाजरें, गोभी, आलू, और ये डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे ना। फिर ना अम्मी पका रही थी सालन, तो मैं ना फिर कमरे में आ गई थी और मैंने थोड़े से ही क्लिप लिए। मैंने कहा ज़्यादा आपको फिर क्या दिखा कर बोर करना, इसकी कौन सा कोई ख़ास रेसिपी है, बस इसका भी प्याज डालो, तड़का भूनो, इसमें अदरक लहसुन मिर्च टमाटर का पेस्ट डाल दो, और फिर ना बाकी जो स्पाइसेस होते हैं वो डाल दो। उसके बाद इसे दम पर रख दो और ये पक जाती है। इतनी तो आसान सी रेसिपी है। यहाँ पर ये है जी दोपहर का टाइम और लंच करने लगे थे, और हमेशा इस तरह के सालन के साथ ना हमने चटनी बना लेती होती है, इससे हमारी रोटी है ना सौखी अगे नंगी जाती है। अभी ये है जी रात का टाइम, शाम का टाइम, तो मैंने सोचा चलो जी अभी कुछ खा लेते हैं। ये फ्रूट्स पड़े हुए थे, सिर्फ एप्पल और बनाना था। मैंने सोचा आज मैंने ना इन्हें सादा नहीं खाना, मैं इसकी चाट बनाकर फ्रूट चाट बनाकर खा लूँगी। फ्रूट चाट में तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं, जो जो आपके पास हो ना आप डाल दो, जो आपका दिल करे, लेकिन अभी ना मेरे पास एप्पल और बनाना ही था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं जी इनमें ही हम सार लेते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी से ये छीलेंगे, इन्हें कट करेंगे। ये यहाँ पर ना मैं शुगर डाल आई थी, 2 टेबल स्पून मैंने शुगर डाल ली थी, और इसमें मैंने ना क्रीम जो घर वाले दूध की में आती है ना, जो हम दूध नॉर्मली लेते हैं बॉईल करते हैं, उसके ऊपर जो क्रीम आती है ये वही वाली क्रीम है। ये हम स्टोर करके रखते होते हैं ना, क्योंकि बाद में इसका देसी घी बनाना होता है। तो जो आज की दूध की मैंने फ्रेश ऊपर ही डाली थी ना, वो मैं ऊपर से उठा के लाई हूँ, लेकिन जो नीचे होती है ना फिर उसकी ना थोड़ी सी स्मेल चेंज सी हो जाती है, ज़्यादा दिन पड़ी जो रहती है इसीलिए। लेकिन देसी घी में तो फील नहीं होती, लेकिन जब आप ऐसे चाट वगैरह में डालने लगो ना, तो जो ज़्यादा दिन वाली मलाई होती है ना वो कभी भी ना यूज़ करना गलती से। एक दफ़ा मैंने यूज़ कर ली तो मुझे इतनी अजीब सी स्मेल आई, मैंने बोला ये मुझे इतनी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो मलाई है ना ये ज़्यादा दिन पड़ी रह गई थी, इसीलिए ना इसको इस तरह हो रहा है। तो अभी मैं जो ऊपर मैंने शाम के टाइम ही दूध से उतार के ना ऊपर बाउल पर डाली थी, वो पता तो लग ही जाता है ना ये ऊपर वाली है, वो हाथ से मैं ऊपर से ना उतार के 2 टेबल स्पून के करीब ले आई हूँ। अभी मैंने बनाना भी कट कर लिया, एप्पल भी कट कर लिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं चाट मसाला ढूंढ के थक गई, खज्जल खवार हो गई मैं चाट मसाला ढूंढने में, बार बार किचन में जाऊँ, अम्मी है नहीं थे तो फिर मैं किचन में जाऊँ मुझे मिले ही ना फिर अम्मी जब आई तो मैंने अम्मी से पूछा, मैंने उतनी देर ना इसको चाट को ना ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर जब अम्मी आई मैंने बोला अम्मी मुझे चाट मसाला नहीं मिल रहा, तो उन्होंने 1 मिनट में ढूंढ के दे दिया, और मेरी आँखों के बटन उनको नज़र नहीं आ रहा था। अभी हम ये खा लेंगे, बहुत ही मज़े की बनी थी। सीरियसली इतनी तो सारे फ्रूट्स डाल के ना मज़े की नहीं बनती जितनी ये सिर्फ 2 फ्रूट्स के साथ ही मज़े की बन गई थी। बहुत मज़े की और ज़बरदस्ती बन गई थी। और मैंने बोला चलो हमने भी कोई अच्छी चीज़ खाई है आज, चलो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ भी कभी कभी खा लेनी चाहिए। तो इतनी सी थी मेरी आज की रूटीन। इसके अलावा तो मैंने कोई भी ख़ास काम नहीं किया, और इसी के साथ मुझे लगता है आज का व्लॉग हमें एंड करना पड़ेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।